जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कोर्ट से अचानक आदेश आया कि परीक्षा आपकी क्या दोबारा होगी और कौन कौन से छात्रों की परीक्षा दोबारा होगी और किन किन की नहीं होगी। तो आपके 21 लाख अभ्यर्थी समथिंग 22 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। तो कौन से केंद्र पर आपकी परीक्षा दोबारा होगी, उस सब के बारे में टू बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी उनके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो नीट यूजी 2025 लेटेस्ट न्यूज क्या है। आपकी नीट यूजी रिजल्ट पर अचानक लगी रोक। कोर्ट ने जारी किया आदेश, फिर से होगी परीक्षा। जाने क्या है आगे का प्रोसेस, तो उस सब के बारे में बात करते हैं हम। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट यूजी 2025 नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को देश भर के विभिन्न प्रकार के परीक्षा शहरों में आयोजित करवाई गई थी और नीट यूजी के एग्जाम के लिए 23 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन नीट यूजी के नतीजे पर कोर्ट के माध्यम से रोक लगा दिया गया है। अगर आप भी नीट यूजी के नतीजे का यानी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट पर फिर से इस बार कोर्ट ने रोक लगाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसके नतीजे की घोषणा पर अब अंतरिम रोक लगा दिया गया है। यानी आपका मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है उस पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने यह फैसला एक छात्र की याचिका पर सुनाया है, जिसने यह भी दलील दिया है कि उसके परीक्षा केंद्र में बिजली कटौती की वजह से उसकी परीक्षा पर प्रभावित हुई है, उसकी परीक्षा क्या खराब हुई है। कोर्ट के इस आदेश का असर 21 लाख अभ्यर्थियों पर है। किन किन पर देखते हैं। जैसे कि 4 मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के दौरान खराब मौसम की वजह से इंदौर में कई जगह बिजली कटौती का संकट उत्पन्न हो गया था। अदालत के इस निर्देश का जो असर है वह 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि नीट यूजी का रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है। नीट यूजी का रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है। नीट यूजी का रिजल्ट रोक लगाने की वजह से नीट यूजी के नतीजे अभी फिलहाल जारी नहीं होंगे, जब तक कि कोर्ट से यह आदेश नहीं मिल सकता है। मामला फाइनल हो गया है। अभ्यर्थी नीट यूजी परीक्षा में बैठे थे। याचिकाकर्ता ने अदालत के दौरान परीक्षा में बैठने हेतु मौका दिए जाने की मांग किया गया है। याचिका के अंतिम राहत भी प्रदान किया गया और जस्टिस सुबोध एवेंकर के माध्यम से कहा गया कि बिजली कटौती के कारण उसकी परीक्षा प्रभावित हुई है और अधिकारी परीक्षा के दौरान उचित व्यवस्था करने की पूरी तरह से सफल रहे। तो कोर्ट ने क्या बोला है आपका, तो कोर्ट में अगली सुनवाई तक रिजल्ट पर रहेगा स्थगन। आपका रिजल्ट वैसे भी जारी होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो ही रुकेगा। बाकी अदर सेंटर में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती तो उनका रिजल्ट क्या जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट के माध्यम से यह भी कहा गया है कि नीट पर यूजी परीक्षा सम्मिलित जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर वह रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो कोर्ट ने यह कहा है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी सनी की अगली तिथि तक पुनरावृत्त न करे, जिससे निर्देश कोर्ट ने दिया है कि कोर्ट के माध्यम से अब यह फाइनल नहीं हुआ है कि अगली बार सुनवाई किस डेट को होगी, लेकिन अगली सुनवाई की डेट रिजल्ट पर स्टेट लगाकर
बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट के माध्यम से प्रतिवादी राष्ट्रीय परीक्षा केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को यह भी नोटिस जारी कर दिया है और उसे 4 हफ्ते में भी जवाब मांगा है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसका क्या था आपका, अदालत के माध्यम से कहा गया था प्रतिवादियों को निर्देश के बावजूद बृहस्पतिवार को सुनवाई हेतु कोई भी उपस्थित यहाँ पर नहीं हुआ। याचिका पर अगली सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है। उम्मीदवार की जो डेट है वो 30 जून को अगली सुनवाई हो सकती है। कब को? 30 जून के लिए आपके लिए अगली सुनवाई हो सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश के ही बिजली के बजाय मोमबत्ती के सहारे हुई परीक्षा। कैसे हुई थी आपकी परीक्षा, इसके बारे में बात करते हैं। याचिकाकर्ता छात्रा ने जो वकील मृदुल भटनागर के माध्यम से कहा गया था कि इंदौर में परीक्षा में बिजली केंद्र जो वैकल्पिक व्यवस्था है वह नहीं किया गया था, बल्कि परीक्षा केंद्रों से पहले ही जनरेटर आदि की सुविधा का आदेश रहता है। तो ऐसे में आंधी तूफान आने के पहले ही चेतावनी जारी कर दिया था। वहां पर प्रशासन चाहता था जनरेटर और बिजली की व्यवस्था कर सकता था, लेकिन मोमबत्ती के सहारे ये परीक्षा कराई गई है। आपकी कई परीक्षा मोमबत्ती के सहारे की गई हैं। तो उन्होंने यह भी कहा है कि नीट यूजी का परिणाम 14 जून को घोषित होने है, लेकिन अभी तक फिलहाल नीट यूजी की परीक्षा पर रोक लगा गई है। 30 जून तक आपकी सुनवाई होगी और कोर्ट के माध्यम से स्टेट को हटाया जा सकता है। तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये खाली मध्य प्रदेश के लिए एमपी का हो सकता, एमपी का नहीं होगा जारी, बाकी जो अभ्यर्थी थे उन सब का रिजल्ट जारी होगा। तो निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका रिजल्ट जल्दी ही जारी होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।